डिबेंचर के पूरे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बॉन्ड्स। बॉन्ड्स को समझेंगे क्या होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स भी देखेंगे, फॉरेन बॉन्ड्स, इंडियन बॉन्ड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर बॉन्ड्स? अ बॉन्ड इज अ डेट सिक्योरिटी। देखिए सबसे पहले बोला गया है बॉन्ड एक लोन की तरह माना जाता है, डेट है, ये डेट सिक्योरिटी है। इक्विटी सिक्योरिटीज जो कैपिटल के फॉर्म में होती है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, और ये जो है आपका एक डेट का पार्ट है, लॉन्ग टर्म लोन जिसको हम कहते हैं, डेट सिक्योरिटी है ये। दैट रिप्रेजेंट्स अ लोन फ्रॉम एन इन्वेस्टर टू बोरोवर। ये सिंपली क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसपे लिखा हुआ है कि मैंने इनको इतना रुपए दिया है और इतने टाइम पीरियड के बाद वो हमें लौटाएंगे इंटरेस्ट के साथ। ये सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट पे लिखकर रिप्रेजेंट कर दिया गया, प्रेजेंट कर दिया गया, दैट इज डेट सिक्योरिटी, और इसको नाम दे दिया गया बॉन्ड। सच गवर्नमेंट और अच्छा, ये कौन रेज करता है? ये रेज गवर्नमेंट कर सकती है या फिर कोई कंपनी या कॉर्पोरेशन कर सकता है। तो सिंपली क्या है, ये एक डेट सिक्योरिटी है विच इज इशूड बाय अ इन्वेस्टर, सॉरी, विच इज इशूड बाय अ बोरोवर टू एन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को वो इशू करके वो डॉक्यूमेंट दे रहा है और पैसा जनरेट कर रहा है, फंड जनरेट कर रहा है फॉर द कंपनी और कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट। द बोरोवर प्रोमिसेस टू पे बैक द लोन प्लस इंटरेस्ट ओवर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने भी आपको बताया कि एक टाइम पीरियड के बाद प्रिंसिपल अमाउंट वापस किया जाएगा प्लस इंटरेस्ट के साथ एक सेट टाइम पीरियड के बाद रिटर्न कर दिया जाएगा। आते हैं, समझते हैं कुछ चीजें रिलेटेड विद बॉन्ड। सो फर्स्ट वन इज पर्पस। देखिए मेन पर्पस क्या है इस डेट सिक्योरिटी को इशू करने का? टू रेज फंड, टू रेज मनी। सो हियर इट इज रिटन बॉन्ड्स आर यूज्ड टू रेज मनी फॉर प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशन। कोई प्रोजेक्ट लगा रही है कंपनी या कुछ नया ऑपरेशन स्टार्ट कर रही है तो उसके लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है विच इज फुलफिल्ड विद द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड। नेक्स्ट, रिस्क। बॉन्ड्स आर जनरली कंसिडर्ड टू बी लेस रिस्की देन स्टॉक। अगर हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इन्वेस्टर बॉन्ड्स में पैसा लगा रहा है, कंपनी को दे रहा है, तो इसमें रिस्क कम है इन्वेस्टर के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न होने की गारंटी होती है, प्लस इंटरेस्ट भी मिलने की गारंटी होती है, मतलब बैक टू बैक रेगुलर इनकम होती रहेगी। और अगर हम इक्विटी शेयर की तरफ जाएं तो वहाँ मार्केट पे डिपेंडेंट है, स्टॉक मार्केट अप डाउन कैसा चल रहा है, नीचे चला गया तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी गया, वहाँ कुछ इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है। ये लेस रिस्की होते हैं व्हेन कंपेयर्ड विद इक्विटी। आगे क्या लिखा हुआ है, जनरली कंसिडर्ड टू बी लेस रिस्की देन स्टॉक्स, मेकिंग देम अ गुड चॉइस फॉर इन्वेस्टर हु डोंट हैव मच टाइम टू रिक्यूप लॉसेस। तो यहाँ पे लाइन लिखी है हैव मच टाइम टू रिक्यूप लॉसेज। इसका क्या मतलब है? सपोज किसी ने इक्विटी शेयर में पैसा लगाया है और उसके शेयर जो है नीचे गिर गए, कम वैल्यू के हो गए, तो वो वेट करेगा ना कि कब ऊपर आए। अगर किसी के पास टाइम नहीं है वेट करने का तो उसके लिए बेस्ट है कि वो डेट सिक्योरिटीज पे चले जाए, क्योंकि इक्विटी में तो भाई जब शेयर्स बढ़ेंगे वैल्यू तभी उनको बेनिफिट होगा। तो यहाँ इसका एक बेनिफिट है कि इक्विटी से ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं डेट व्हेन कंपेयर्ड विद रिस्क। Next is diversification. Bond can help diversify an investment portfolio which can reduce the risk of short-term losses. देखिए अब यहाँ पे हम समझते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। यहाँ पे सिंपली एक पहले वर्ड यूज किया गया है, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या है? एक बंच ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है। पोर्टफोलियो क्या होता है? एक बंच ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिसमें अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट रखी जाती हैं। सपोज मैंने एफडी में पैसा लगाया, इंश्योरेंस में लगाया, ठीक है, हो सकता है मैंने इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाया, हो सकता है प्रेफरेंस शेयर में पैसा लगाया, हो सकता है मैंने किसी एनएससी में पैसा लगा दिया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नॉट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे बहुत सारे सोर्स होते हैं। गोल्ड में मैंने पैसा लगा दिया, हो सकता है हमने क्या किया, आपके ईटीएफ में लगा दिया, ये फिजिकल फॉर्म में और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और हो सकता है मैंने क्या किस में पैसा लगाया, डेट में लगाया। अब देखिए अलग अलग सोर्स से अलग अलग तरीके की इनकम होगी। इक्विटी से जब मार्केट बढ़ेगी तब इनकम होगा, जब शेयर्स को सेल किया जाएगा या डिविडेंड के फॉर्म में इनकम देगा ये। अगर हम इन आपका एफडी में करते हैं तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न जो है हमें एक टाइम पीरियड के बाद मिलेगा, से फॉर 5 ईयर्स और 2 ईयर्स और 6 ईयर्स। एनएससी में भी एक फिक्स्ड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी एक टाइम पीरियड के बाद रिटर्न आएगा। तो देखिए ये अलग अलग टाइम होराइजन के जो है इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब हमें अपने टाइम होराइजन को और वाइड करना है, डाइवर्सिफाई करना है। अगर डाइवर्सिफाई करना है अपने
इनकम को, अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो हम डेट पे भी जा सकते हैं जिसमें बॉन्ड को इशू कर सकते हैं। बॉन्ड क्या करेगा, हमें बैक टू बैक इनकम जो है देता रहेगा इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो क्या होगा, मेरे शॉर्ट टर्म जो लॉसेज हो रहे होंगे, सपोज मेरे इक्विटी में लॉसेज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट किया लेकिन रिटर्न नहीं आ रहा है बैक टू बैक, तो वो लॉसेज कवर अप यहां से किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड। हम बॉन्ड इशू करेंगे तो बैक टू बैक मेरी इनकम होती रहेगी, मेरा पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई होगा, हमारे पास 10 जगह है पैसा लगाने के लिए, और 10 जगह से 5 जगह से अगर नहीं आ रहा है तो 5 जगह से आएगा, उसमें एक बॉन्ड भी एक सोर्स बन जाएगा। तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए बॉन्ड हेल्पफुल होते हैं। ये लेस रिस्की हैं और कांस्टेंट इनकम भी देते रहेंगे, इसलिए इसको यहां बोला क्या है, डाइवर्सिफाई करना है किसी को अपना पोर्टफोलियो तो वो बॉन्ड्स इशू कर सकता है। तो इसके साथ ये एक एडवांटेज जुड़ा हुआ है फॉर डाइवर्सिफिकेशन। एंड लास्ट वन इज ratings. Independent rating agencies rate bonds based on the issuer financial strength and ability to pay back the bond. The highest rating is AAA, which indicates the lower risk of default. देखिए, जब कंपनी कोई बॉन्ड इशू करती है, आई थिंक आपको अब समझ में आ गया है बॉन्ड क्या है, एक डेट सिक्योरिटी है। मतलब कंपनी डेट जब ले रही है, जब डेट बॉन्ड इशू कर रही है तो कंपनी को लोन मिल रहा है। अब बॉन्ड को लेने के लिए कौन आएगा, इन्वेस्टर्स आएंगे। इन्वेस्टर्स भाई जानना चाहेंगे ना कि ये जो बॉन्ड कंपनी ने इशू किया है ये कितना रिस्की है, रिस्क कितना है, लेस रिस्की है कि हाईली रिस्की है, वो पैसा कहाँ लगाया जाएगा। तो उसको रेट देने के लिए, रेटिंग देने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बनाई गई, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। इंडिया में बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, हम जैसे कुछ नाम लेते हैं। सपोज इंडिया में क्रिजिल है। क्रिजिल क्या का काम क्या है, ये बॉन्ड जो भी कंपनी इशू कर रही है उनको रेटिंग देगी कि ये AAA कैटेगरी का बॉन्ड है। AAA सबसे बेस्ट माना जाता है, हाईएस्ट रेटिंग होती है। AAA प्लस माइनस, B प्लस माइनस, BBB प्लस माइनस रेटिंग विद पॉजिटिव आउटलुक और नेगेटिव आउटलुक, इस तरीके से बॉन्ड को रेटिंग देती हैं। इस रेटिंग से पता चलता है कि बॉन्ड कितने रिस्की हैं, कितना रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, ये सारी चीज़ें उस रेटिंग में छुपी होती है। तो रेटिंग देख देख के इन्वेस्टर बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं। तो यहाँ एक रेटिंग भी टर्म है जो जुड़ा हुआ है विद बॉन्ड्स। सो दीज आर the terms related with bonds and some of the features of bonds and what is bond। ये सारे मैंने कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम समझेंगे कितने तरीके के बॉन्ड्स होते हैं।